आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है उसमें संकल्प गुरुकुलम का थोड़ा परिचय और आगे आने वाले समय में जो क्लास शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी। तो संकल्प गुरुकुलम बड़ोदरा 4 वर्ष पहले बड़ोदरा में शुरू हुआ और उससे हम उसमें यूपीएससी, जीपीएससी और फाउंडेशन ऐसे 3 कोर्स चलाते हैं। हर एक कोर्स में 48 बच्चों की हमारी कैपेसिटी है और अभी तक लगभग 400 बच्चे यहाँ से लाभान्वित हो चुके हैं और उनमें से 16 बच्चे ऑलरेडी गुजरात में अलग अलग सेवाओं में पोस्टेड हैं। और अभी जो यूपीएससी, जीपीएससी की परीक्षाएं जो प्रीलिम्स हो रही हैं उसमें भी अपने सेंटर से काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और अब जो अगला बैच शुरू होने वाला है तो अगले बैच के लिए आज से हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें यूपीएससी और जीपीएससी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और फाउंडेशन कोर्स के लिए उसको 2nd ईयर अथवा 3rd ईयर में वो पढ़ता हुआ होना चाहिए। अभी ये मई और जून में इनका रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी प्रोसेस रहेगा। जुलाई में हम लोग इनका टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में ये क्लासेस फिर से शुरू होंगी। मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और उसके नाते से काम देखता हूँ। संकल्प गुरुकुलम की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप संकल्प गुरुकुलम के निमंत्रण को मान देकर आप सब लोग अपना कीमती समय देकर यहाँ पधारे हैं। आपका मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक आज के विषय का सवाल है तो ये जो प्रकल्प है संकल्प गुरुकुलम, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी जो आरएसएस, उसका एक प्रेरणा से डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति द्वारा यह संचालित प्रकल्प यूपीएससी, जीपीएससी और उसके फाउंडेशन कोर्स, ऐसे 3 कोर्स की तैयारी करवाने के लिए हम ये प्रकल्प पिछले 4 वर्ष से यहाँ बड़ोदरा में चला रहे हैं। अभी तक लगभग 400 बच्चे इस प्रकल्प से लाभान्वित हुए हैं और अब ये जो बैच आएगा ये 5वां बैच रहेगा। जीपीएससी का जो प्रकल्प चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 4 वर्ष से चल रहा है और यूपीएससी का 2 वर्ष से और फाउंडेशन का 3 वर्ष से ये कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में हम इसको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, यानी हम बच्चों से किसी भी तरीके का कोई चार्ज ना ट्यूशन फीस के फॉर्म में और ना अदरवाइज कोई चार्ज हम लेते नहीं हुए। हमारा ओरिएंटेशन जो है पूरा का पूरा ओरिएंटेशन ऐसा है कि जो बच्चे की कैपेबिलिटीज हैं, जिस बच्चे में हुनर है और उसकी परिस्थिति नहीं है ऐसा पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे बच्चों की हैंड होल्डिंग करना, यानी बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी परिस्थिति नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि आगे वो यूपीएससी, जीपीएससी की एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। और हमारे यहाँ जो अप्रोच है तैयारी करवाने की, तो उस तैयारी करवाने की अप्रोच में केवल पढ़ाना अथवा केवल कोचिंग क्लास चलाना ऐसा हमारा अप्रोच नहीं है। हमारा अप्रोच है होलिस्टिक, WHOLE, दैट होलिस्टिक, यानी हमको उसको पढ़ाना भी है, हमको उसकी मेंटरशिप भी करनी है और हमको उसको तैयारी में क्या क्या डिफिकल्टी आती है, वो डिफिकल्टी उसके मूड स्विंग की भी हो सकती है, वो उसके पर्सनल, समटाइम्स हर एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा निराशा आती है तैयारी करते करते, तो वो बच्चे यहाँ मैक्सिमम बाहर से आके हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनकी एज ए पेरेंट्स उनकी हम लोग पूरी चिंता करना, यानी उसका अकेलापन उसको ना लगे, उसको परिवार जैसा वातावरण लगे, तो हम ऐसे हर एक 4-4, 5-5 बच्चों के लिए एक मेंटर, हमारा जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक मेंटर तय करते हैं। तो यानी यदि संकल्प को और बाकी कोचिंग क्लासेस को यदि डिफरेंशिएट किया जाए तो संकल्प के गुरुकुलम क्या है कि एक परिवार है, तो बच्चा यहाँ आके ऐसा महसूस करना चाहिए कि मैं परिवार में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ
और ये जितने भी उसके कलीग्स हैं वो सब उसके भाई बहन मित्र जैसे हैं, मतलब। और हम लोग उनके लिए वर्चुअली वी एक्ट लाइक पेरेंट्स फॉर देम, नॉट लाइक कि हम लोग ये एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। तो ये संकल्प की विशेषता है। हो सकता है कि बड़ोदरा में कि गुजरात में और भी जगह बहुत सारे सेंटर्स इस तरीके के चलते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास में शरीर से छोटा है लेकिन हमारे पास में आत्मा बहुत अच्छी है, मतलब। तो संकल्प की जो सोल है, सोल इज वेरी नाइस। तो हम उस भाव से उस बच्चे के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ये संकल्प की मूल रूप से विशेषता है। संकल्प एक आरएसएस के प्रोजेक्ट के रूप में 1986 में दिल्ली में शुरू हुआ और पूरे देश भर में लगभग अभी 20 राज्यों में ऐसे सेंटर चलते हैं। दिल्ली में मुख्य केंद्र है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारा जो पाठ्यक्रम है, इसको जो चलाने का तरीका है, वो सब दिल्ली के कोऑर्डिनेशन में ये चलता है। दिल्ली और देश भर के जो सेंटर्स हैं उनसे लगभग अभी तक 10,500 ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने वहाँ से पास आउट किया है, संकल्प से लाभान्वित हुए हैं, ऐसे लगभग 10,500 ब्यूरोक्रेट्स देश भर में अभी पोस्टेड हैं, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इस लेवल तक के लोग अभी तक पूरे देश भर में संकल्प से लाभान्वित होकर पोस्टेड हैं। गुजरात में भी लगभग ऐसे 100 अधिकारी पोस्टेड हैं। जहाँ तक संकल्प गुरुकुलम बड़ोदरा का सवाल है, तो यहाँ से यूपीएससी में अभी इस बार का जो यूपीएससी हुआ 24 मई को, उसमें अभी 7 बच्चों ने अपीयर किया। जीपीएससी जो है, जीपीएससी अभी 7 जून को है, उसमें लगभग 45 बच्चे जीपीएससी मेंस में अपीयर होने वाले हैं। और जो अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम्स पूरे वर्ष भर में होते रहते हैं, उनमें तो बच्चे अपीयर होते ही हैं। अभी तक अपने सेंटर से गुजरात स्टेट सर्विसेज से 16 बच्चों ने क्लियर होके ऑलरेडी दे आर पोस्टेड एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। मान लीजिए किसी ने क्लास 2 के लिए क्लियर कर लिया, क्लास 2 में पोस्टेड है, तो वो अभी क्लास 1 के लिए तैयारी कर रहा है, अथवा जिसने क्लास 1 क्लियर कर लिया वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से और अब बच्चे जिस तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस आया है और यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में संकल्प जो है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल संघ का प्रकल्प, सेवा प्रकल्प बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस वर्ष के लिए अब हम एडमिशन प्रोसेस चालू कर रहे हैं। 1 जून से फॉर्म फिलिंग, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का चालू रहेगा। मई और जून में ये रजिस्ट्रेशंस रहेंगे। जुलाई में हम उनके परीक्षाएं लेते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और जुलाई महीने में ही उनके पर्सनल इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में नया जो सेशन है, वो नया सेशन इसका संकल्प का चालू रहेगा, यूपीएससी के लिए, जीपीएससी के लिए और फाउंडेशन के लिए। यूपीएससी और जीपीएससी में जो हमारा क्राइटेरिया है कि वो बच्चा मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद में यदि वो मेन कोर्स की तैयारी करेगा तो अगले वर्ष एग्जाम दे सकता है। और जो फाउंडेशन के लिए हम तैयारी करते हैं, तो फाउंडेशन में उसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो 2nd ईयर अथवा 3rd ईयर में वो पढ़ता हुआ होना चाहिए। अभी के लिए ऐसे बच्चों को हम एडमिशन देते हैं। मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे जो एमएस यूनिवर्सिटी के या जो दूसरे हॉस्टल्स हैं उनमें उनकी रहने की व्यवस्था है। पर मान लीजिए जो बच्चा कैपेबल है और उसकी यदि यूनिवर्सिटी में के जो हॉस्टल्स हैं उनमें रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम पीजी में एकोमोडेशंस उनके लिए प्रोवाइड करते हैं और उसका खर्चा भी हम यहाँ से संकल्प से मतलब पे करते हैं। और इस काम के लिए जितना भी जो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, साल का लगभग 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा रहता है, तो वो हम समाज में जो उद्योगपति हैं, उन व्यवसायी लोग हैं, अथवा जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ऐसे लोगों से हम समाज में जाके और इस काम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये समाज आधारित व्यवस्था है, समाज के लिए व्यवस्था है। और
इसका चलाने का जो ओरिएंटेशन है, यानी यदि 2 लाइन में हम इसका उद्देश्य बोले तो मतलब आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि ऐसे तो कोचिंग क्लास बहुत चलाते हैं, यूपीएससी जीपीएससी सब करते हैं। हमारा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है कि यानी ये जो बच्चा यूपीएससी और जीपीएससी क्लियर करता है, जो अधिकारी बनता है, तो वो अधिकारी केवल एक नौकरी करने वाला व्यक्ति बन के नहीं रह जाए, एक अधिकारी बन के नहीं रह जाए, बल्कि उसके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि वास्तव में मैं अधिकारी बना हूँ, लेकिन मैं अधिकारी जो बना हूँ वो ये समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए मैं अधिकारी बना हूँ। केवल मैं अधिकारी बन गया और बस मेरे को सारी सुविधाएं मिल गई, इसके लिए मैं अधिकारी नहीं। तो उसमें नेशन के लिए और समाज के लिए एक बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए। और मैं आपका 2 मिनट का समय और लूंगा इसी विषय में। एक्चुअली भारत की जो व्यवस्था है, तो भारत की व्यवस्थाओं में राजा को प्रजा का सेवक माना जाता है कि जो राजा है, राजा जो है वो प्रजा का सेवक है, इसलिए वो राजा है। और जो राजा की जितना एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जब राजा को ही प्रजा का सेवक माना जाता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग काम करते हैं वो लोग भी नेचुरली इस प्रजा के सेवक हैं। लेकिन अंग्रेजों ने आके ये जो सिविल सर्वेंट की व्यवस्थाएं की, उन सिविल सर्वेंट की व्यवस्था में भारत के यानी अपने ही लोगों को अपने समाज से दूर कर दिया। तो आप देखो कि जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स के बंगलोज होते हैं, वो कहीं सोसाइटी से दूर में बंगलोज रहते हैं और उसको इतना बड़ा साफ बना दिया जाता है कि सामान्य व्यक्ति उस साफ तक पहुंच ही नहीं सकता। यानी कलेक्टर साहब को मिलना है तो यानी कोई बहुत बड़ा अप्रोच चाहिए, कलेक्टर साहब को मिलना है। अरे भाई, कलेक्टर साहब कैसे हो गए? आपको जो सैलरी मिलती है, इस समाज से जो पैसा कलेक्ट होता है उससे सैलरी मिलती है, आप साहब की ज्यादा पे हो। पुलिस कमिश्नर साहब को मिलना है। तो ये जो साहबगिरी की व्यवस्था है, ये हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई व्यवस्था है। कलेक्टर इस समाज का सेवक है, पुलिस कमिश्नर इस समाज का सेवक है, म्युनिसिपल कमिश्नर इस समाज का सेवक है, इनकम टैक्स कमिश्नर समाज का सेवक है। तो उसका जो अंदर का भाव रहना चाहिए, वो भाव ये रहना चाहिए कि मैं जो भी जिम्मेदारी में पोस्टेड हूँ, इस समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए मैं पोस्टेड हूँ और मैं इस समाज का व्यक्ति हूँ। तो ऐसा भाव, ऐसा संस्कार इस बच्चे में पैदा होना चाहिए। तो उसके लिए हम समाज के अलग अलग ऐसे डिग्निटरीज को इन बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए बुलाते हैं। प्लस हम लोग भी जब उनके साथ में बात करते हैं अथवा संघ के अधिकारियों को बुलाते हैं। प्लस हर महीने में एक करंटली पोस्टेड अधिकारी को उनके साथ में इंटरेक्शन करने के लिए बुलाते हैं, सो दैट वो जो अधिकारी है, वो अधिकारी भी, उसको भी ये ध्यान आता है कल मैं इस बच्चे की तरह बैठा था जैसे आज ये बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं। और ये जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, ये बच्चा अपने आप को उस अधिकारी के स्टेप शूज में देखता है कि ये अधिकारी जो आज खड़ा है, ये भी मेरे जैसा ही एक बालक रहा है। तो उन दोनों के बीच में एक जो कनेक्ट बनता है ना, वो कनेक्ट इज अमेजिंग। हम एक ये कार्यक्रम भी करते हैं। और दूसरा, पूरे वर्ष भर में इन बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम करना, यानी दिवाली का स्नेह मिलन करना, दिशा बोध शिविर करना। तो हम लोग दिशा बोध शिविर में उनको अलग अलग विषयों पे पर्सपेक्टिव और समाज के जो ऐसे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको बुला के हम दिशा बोध शिविर करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने दिशा बोध शिविर कायावर में किया था, उसमें 123 बच्चों ने भाग लिया था और 2 दिन में हमने 8 सेशन उनके किए थे, प्लस उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम। यानी इस तरीके का थोड़ा सा ये संकल्प गुरुकुलम जो व्यवस्था है, ये मतलब आपके भी क्लैरिटी के लिए कि इट इज़ नॉट ए कोचिंग सेंटर, इट इज़ नॉट ए कोचिंग क्लास। ये परिवार में रह के पढ़ने की, या जैसे हम रियल जो गुरुकुल के ज़माने की कल्पना करते हैं, तो वो जो गुरुकुल के ज़माने की कल्पना को ये साक्षात करने का एक स्थान है कि हम वो गुरुकुल व्यवस्था में जैसे पढ़ता था और बच्चे को होलिस्टिकली तैयार करते थे, वैसा हम बच्चे को यहाँ होलिस्टिकली तैयार करते हैं। ऐसा मूल रूप से हमारा भाव है। जितना मेरे को संकल्प के बारे में ध्यान आता है उतना मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपके मन में कुछ प्रश्न है, मेरे को आता होगा तो जरूर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।
लास्ट क्वेश्चन पूछा उसका पहले जवाब देता हूँ। बाजू में ही लाइब्रेरी है और अभी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे पास लगभग 30 बच्चे बैठ के पढ़ सके हैं, ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था है और उसमें पूरी जो लेटेस्ट बुक्स हैं एंड मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल है। तो जहाँ एक ये, दूसरा इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस जो है इसका सिलेबस को आप ऐसा बोल सकते हो इट इज एंड इनडेफिनेट। तो बच्चा जितना पढ़ेगा, और इसमें क्या है कि ये तैयारी करने के लिए आप केवल बीकॉम का एग्जाम देने के लिए एक चौपड़ा वाच करके जा रहे हो, वैसा ये कोर्स नहीं है। तो इसमें बच्चे को कंटिन्यूस बेसिस पे वर्ल्ड की जितनी नॉलेज वो गेन कर सकता है, वो नॉलेज गेन करने का उसका ओरिएंटेशन बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा सोचे कि मैं लास्ट 10 साल के पेपर लेके बैठ जाऊं, उसमें किस तरीके के प्रश्न आए, उस तरीके के प्रश्नों की मैं तैयारी कर लूं, वो बच्चा जल्दी से क्लियर नहीं हो पाएगा। उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा ओरिएंटेशन हम बनाते हैं कि वो अपना कंप्लीट यानी जितना मैक्सिमम वो पढ़ सकता है वो पढ़े। एक दूसरा, हमने जितने अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया है सबका अनुभव ये है कि दिस इज दी प्रिपरेशन बाय शेयरिंग। तो बच्चों के 4-4, 5-5 के ग्रुप बनने चाहिए और वो ग्रुप्स में उनका खूब सारा ग्रुप डिस्कशंस होने चाहिए कि मैंने मान लो ये सब्जेक्ट की पढ़ाई की, तुमने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई की, तो वो शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा एक हम उनको इनेबलिंग एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो बैठें और वो ऐसा नहीं करें कि मैं मेरी नॉलेज को अपने तक सीमित रखूं, ऐसा नहीं करें, उसको शेयर करें। तो दूसरा बात जो ये है। तीसरा बात जो सिलेबस वाला जो पार्ट है, तो हमारे जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनमें मैक्सिमम फैकल्टीज ऐसे हैं कि आइदर जिन्होंने खुद ने तैयारी की है और तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पूरे प्रोसेस से गए हुए होते हैं, तो वो मतलब सबसे बेस्ट कॉम्पिटेंट फैकल्टी है इसको पढ़ाने के लिए। तो दिल्ली में फैकल्टी पढ़ा रहा हो कि कलकत्ता में पढ़ा रहा हो, बेसिकली फैकल्टी सिट द ओरिएंटेशन इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन यू आर हैविंग। सी, एक ऐसा होता है कि मैंने पढ़ा दिया तो मैंने मेरा काम पूरा कर लिया, बट वो पढ़ाना नहीं है। मैंने पढ़ाया, बच्चे के समझ में आया, तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो। तो हम फैकल्टीज को ये बात बताते हैं कि आपका पढ़ाना, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, आपके पढ़ाने के बाद बच्चे को कितना समझ में आया, वहाँ समझ में आया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के पूरे हो गए, उसके तुरंत बाद में उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं और टेस्ट कंडक्ट करके फिर ये जो हमारे फैकल्टी ने, हमारे यहाँ पे फुल टाइम एकेडमिशियंस भी हैं, एकेडमिशियन भी है योगेश भाई करके फुल टाइम यहाँ पे, तो वो बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। प्लस जो फैकल्टी का सब्जेक्ट है वो फैकल्टी टेस्ट करके हर एक बच्चे के साथ में इंडिविजुअली डिस्कस करता है कि आपके टेस्ट पेपर में ये परफॉर्मेंस रही, आपको यहाँ पे चेंज करना चाहिए, यहाँ सुधार करना चाहिए, यहाँ आपको फोकस करना चाहिए। तो इसलिए हम केवल पढ़ाने पे पूरा नहीं कर देते, हम इंश्योर करते हैं कि उसका टेस्ट में रिजल्ट क्या आया और उसका कंटिन्यूस बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं।